ब्रेक के बाद इंडिया रिपोर्टर में स्वागत है आपका। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को दम घोटू जहरीली हवा से निजात नहीं मिल रही है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले धुंध में लोगों को जरूर से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। पॉल्यूशन की तो हालत बहुत ही ज्यादा दिनों दिन बढ़ रही है और हम समझते हैं इसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। तो इतना कभी ऐसा नहीं था, मॉनसून हमने देखा नहीं, इतना अब है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कम से कम साहब उसको तो मान लीजिए, उसके बाद प्रिकॉशंस की बात कीजिए। हर एक के लिए, हर एक की जिंदगी जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक बंद डब्बे में गर्म किया जा रहा है। धुंध की चपेट में दिल्ली एनसीआर हाँफ रहा है। लोगों के फेफड़े फूल रहे हैं क्योंकि प्रदूषण ने दिल्ली वासियों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रहार ऐसा कि दिवाली के 3 दिन बाद भी धुंध की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली कैसे गैस चैम्बर बन चुकी है, राजपथ की तस्वीरें देखिए। हवा में घुले प्रदूषण ने राष्ट्रपति भवन को भी ढक दिया है। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में फैली पहले से ही प्रदूषण की जो धुंध है वो कोहरे के साथ मिलकर दिल्ली वासियों पर दोहरा अटैक कर रही है और दिल्ली वासियों की सांसों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली जो किस तरीके से गैस चैम्बर बन चुकी है। इस वक्त दिल्ली के अंदर काले धुंध की जो चादर है वो लिपटी हुई है। इस वक्त हम राजपथ पर मौजूद है और राष्ट्रपति भवन यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जो काले धुंध की चादर है उसने राष्ट्रपति भवन की इमारत को पूरी तरीके से छिपा दिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस वक्त कोहरे और प्रदूषण की जो दोहरी मार है वो दिल्ली वासियों की सेहत को बेहद ज्यादा खराब कर रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली को इस प्रदूषण से मुक्ति से बारिश दिलवा सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर बारिश नहीं है। हालांकि लोगों को पिछले 2 दिनों की तुलना में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन जिन्हें मॉर्निंग वॉक की आदत है वो आज भी घरों में दुबके बैठे हैं। जरा इनसे मिलिए। ये है दिल्ली के सिविल लाइंस की रहने वाली कोमल, जो रोजाना सुबह पार्क में वॉकिंग के लिए जाती हैं। लेकिन दिवाली के बाद जहरीली हवा ने इनका घर से निकलना मुश्किल कर दिया। मैं चाहते हुए भी आज गार्डन में नहीं जा पाई क्योंकि इतना पोल्यूशन था कि आंखों में जैसे ही मैं घर से बाहर निकली मुझे सिवियर जलन हो रही थी एंड आई हैड टू कम बैक एंड फाइनली मेरी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं मैं बंद कमरे में कर रही थी। तो मेरी तो सिवियर एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी, क्योंकि भाई दूज तक लोग पटाखे फोड़ते ही हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि पटाखे ना फोड़ें। इस सुंदर पर्यावरण को हम मेंटेन करें और ये दिल्ली को हम सुंदर बनाएं। क्यों हम पटाखे फोड़ करके पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल नॉर्थ कैंपस एरिया का है, जहां धुंध को कम करने के लिए एनडीएमसी टैंकर से पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रही है। लोगों को मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है सबको। और आई स्टिल सी पीपल बुस्टिंग क्रैकर्स। हाउ वियर्ड इज दैट? मतलब आई स्टिल सी पीपल वेयरिंग मास्क एंड बुस्टिंग क्रैकर्स। अब मंडी हाउस की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर स्मोक की गिरफ्त में है। हालांकि कल से हवा की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है और विजिबिलिटी भी सुधरी है। अभी हम मौजूद हैं मंडी हाउस पर। यहाँ आप देख सकते हैं कल जो विजिबिलिटी 50 मीटर से कम थी वो तकरीबन बढ़ करके 100 मीटर हो गई है। मीन्स आप कुछ दूर तक साफ साफ देख सकते हैं। धूप भी सुबह तकरीबन 7:30 बजे निकल आई थी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि विजिबिलिटी कम हुई है, हवा की क्वालिटी बेहतर है, लेकिन जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी अभी सीवियर कंडीशन में बना हुआ है, सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल पे है। अगर हम मंडी हाउस की बात करें, यहाँ अभी भी 350 के पार PM 2.5 है। वहीं दिल्ली के अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो पूसा रोड में PM 2.5 700 बना हुआ है। आनंद विहार में भी 690 के आसपास है। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमने दिल्ली एनसीआर में 50 लाख किलो से ज्यादा पटाखे छोड़े हैं उसके केमिकल्स धुएं की वजह से ऊपर नहीं जा सका है, पर्यावरण में नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये कंडीशन 3 दिनों तक बना रहेगा। हालांकि जो सरकारी एजेंसियां हैं दिल्ली एनसीआर में भारी वाहनों के प्रवेश पर बैन कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया है, लेकिन अभी भी दिल्ली जो है खतरनाक जोन में है। अब आपको लोधी रोड पर प्रदूषण का लेवल कितना है वो भी जान लीजिए।
लोधी रोड पर PM 2.5 536 तक जा पहुंचा है, जबकि PM 10 498 है, जो बेहद खतरनाक स्तर पर है। ये PM 2.5 536 है, मीन्स सीवियर रेड से ब्लैक जोन में पहुंच चुका है, मीन्स सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल पे है। ये हालत लोधी रोड की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मशीन की क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, उनका ये कहना है कल भी लोग ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया और लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। दिल्ली से मनोहर केसरी के साथ मोहित ओम, इंडिया न्यूज।